सत्संग जो है, सत्संग इतना महान होता है, अगर ये आदमी और कुछ भी ना करे सत्संग सुन ले। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कैसे पाप काटता है सत्संग, जिस तरीके से पूरे साल धूल मिट्टी पेड़ पौधों पे चढ़ जाती है आंधियां से, और जब बरसात आती है तो सबको धो डालती है। तो ये पावन रूपी बरसात है, जो सुन लेगा उसके पाप सब धुल जाएंगे। तो कैसे बताया वाणी के द्वारा? आओ गुरु हरदे बसो, आओ गुरु हरदे बसो, मेरे काटो विघन कलेश। इसे देते हुए भाव को माई। ज्ञान ध्यान के कारणे मैं तो पूजा करूं हमेश। अगर जीने का सलीका हमें सिखा सकती है तो वो गुरु रविदास जी का मार्ग, गुरु समनदास जी की प्रेरणा। अगर उद्धार करना है, मानव जीवन फिर पाना है, तो सतगुरु रविदास जी के नाम को सुमरण करो। वही मानव जीवन का स्रोत है, नहीं तो पता नहीं फिर कहां चले जाएंगे। इसीलिए बताया वाणी के माध्यम से गुरु महाराज ने बताया है किस तरीके से। माटी का पुतला, गुरु रविदास जी कहते हैं मिट्टी का पुतला है और तू कैसे नाच रहा है? केवल अपने क्रियाकलाप में नाच रहा है, तुझे कोई नहीं नचा रहा। अपने आप दुखी है, अपने आप ही सुखी हो जाता है, अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं इससे बहुत दूर है वो मार्ग। वो मार्ग तब मिलेगा जब गुरु की शरण लेंगे। इसीलिए सतगुरु रविदास जी कहते हैं माटी का पुतला कैसे नचते हैं यो, माटी का पुतला कैसे नचते हैं। हाँ माटी का पुतला सुर दे ले भाई, सुर दे कैसे नाचते हैं। हाँ माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। वो देखे देखे सुने बोले, वो देखे देखे सुन बोले, तोड़ा फिरत यो भागा फिरत है। ओ माटी का पुतला कैसे नाचत है।
माटी का पुतला कैसे नाचत है। वो देखे देखे तूने बोले, वो देखे देखे तूने बोले, थोड़ा भीरत है आगा भीरत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। जब कुछ पावते कर्म करते हैं, माया गई तब रोने लगते हैं। ओ जब कुछ पावत कर्म करते हैं, माया गई तब रोने लगते हैं। जब कुछ पावते कर्म करते हैं, माया गई तब रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। रे माटी का पुतला कैसे नाचत है, ओ माटी का पुतला कैसे नाचत है। देखे देखे सुन बोले, ओ देखे देखे सुन बोले, थोड़ा फिरत है यो भागा फिरत है। ओ माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। जब कुछ पावत गर्भ करत है और माया गई फिर रोन लगत है। जब हमारे पास बहुत धन होता है तो हम किसी को नहीं समझते। अगर हमारे घर में 5-4 लड़के हैं और पड़ोसियों से बोलचाल हो जाए तो लट तैयार है। जो बेचारा निम्न वर्ग का व्यक्ति है पड़ोसी, उसे कहेगा कि मैं तो मेरा कुनबा बहुत बड़ा है, और जब उनमें बड्ढा लगना शुरू हो जाता है तो फिर रोने लगता है, माया खिसकने लगती है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, इस माया को सत में लगानी चाहिए। सत की बंधी बंधे लक्ष्मी जाती नहीं चुराने से, अरे निर्धन के धनवान बढ़ेगा गुरु शरण में आने से। क्योंकि ये माया जो है ये व्यक्ति को बर्बाद भी कर देती है और यही माया आबाद कर देती है। अगर हम इस माया का सदुपयोग करें तो ये आबाद का रास्ता दिखाती है, और अगर हम इसी माया को ठिक्का पर ले जाए, वैश्य के यहाँ ले जाए, वहां उपयोग करे तो क्या होगा? बर्बाद। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मिट्टी का पुतला है, तुझे कोई नहीं नचा रहा, तू स्वयं नाच रहा है। तो इसलिए क्या बताया किस तरीके से? हो माटी का पुतला कैसे नाचत है,
माटी का पुतला कैसे नाचत है। वो देखे देखे सुने बोले, वो देखे देखे सुने बोले, थोड़ा फिरत है भागा फिरत है माटी का पुतला कैसे नाचत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है। समाना रे माटी का पुतला कैसे नाचते हैं रे माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। वो देखे देखे सुन बोले, वो देखे देखे सुन बोले रे थोड़ा फिरत वो भागा फिरत माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। जग भाई बाजी कर सो मेरी प्रीत बन आई। कह रविदास बाजी जग भाई बाजी कर सो मोरी प्रीत बन आई। प्रीत बन आई माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। वो देखे देखे सुन बोले, देखे देखे सुन बोले थोड़ा फिरते हैं भागा फिरते हैं। माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। ओ माटी का पुतला कैसे नाचते हैं। 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 कहे रविदास बाजी जग भाई बाजी गरसो मेरी प्रीत बन आई। गुरु रविदास जी ने कहा है कि जो वो मालिक है मेरी प्रीत इधर उधर नहीं लगी।
मेरी प्रीत तो उस मालिक से लग गई जो बाजी के रचने वाला है, पूरी दुनिया को चला रहा है। सच्ची प्रीत मैंने तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। इसीलिए अगर मालिक को पाना चाहते हो, गुरु में मिलना चाहते हो, तो प्रीत लगन मोड़नी होगी, इधर को गुरु महाराज में लगानी होगी। इसीलिए बताया है लगन के बिना कोई ना तिरे इस भाव सागर से पार। लगन के बिना इस भाव सागर से पार कोई नहीं तिर सकता, क्योंकि एक लगन तो हम दारू पीने में लगा रहे हैं, एक लगन गंदे कर्मों में लगा रहे हैं, एक लगन लड़ाई झगड़े में लगा रहे हैं। तो वो लगन नहीं है, वो हमें बर्बाद कर रही है। लगन का नाम तो वो पावन और पवित्र है कि जिसने लगन को समझ लिया उसका ही संसार में नाम होया है। कमाली ने लगन लगाई है, झल्ली ने लगन लगाई है, सिकंदर लोधी ने लगन लगाई है, राजा बैन सिंह ने लगन लगाई है। पता नहीं अनेकों राजा महाराजा सदना कसाई जैसे, मीराबाई जैसी ने लगन गुरु महाराज से लगाई है, उसका संसार में नाम है। तो इसीलिए लगन लगाओ। लगन इधर भी लगा के रखो तुम, परिवार में भी, अपने बच्चों के साथ भी, सब भी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है पत्थर पड़त निशान। धीरे धीरे तिनका जोड़ के पंछी अपना घर बनाता, कदम कदम पे चल के राही आगे बढ़ जाता। अगर आप गुरु महाराज को धीरे धीरे रोज पुकारोगे तो गुरु महाराज आपके घर में प्रवेश करेगा और दुख दलिदर सब काट देगा गुरु महाराज। तो इसीलिए बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, सतनाम सत सत साहिब।